हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए आज हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन के बारे में, लेकिन वो कार्टेशियन फॉर्म था। लेकिन ये उसका सेकंड पार्ट है, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म है। ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में हम ये देखेंगे कि जो हम कंडक्शन पढ़े थे, कंडक्शन डिराइव करेंगे। ठीक है, कंडक्शन का हीट इक्वेशन हम लोग जनरल फॉर्म डिराइव करेंगे। तो बहुत ही ईजी वे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और डिराइव करते हैं। देखिए सबसे पहले आता है कि सर जी ये एनर्जी बैलेंस, सारा खेल एनर्जी बैलेंस का है। और दूसरा नेट एनर्जी कैसे निकालते हैं। अगर मैं आपको सपोज दैट आप करिए, मान लीजिए सपोज करिए कि हमारा कोई एक सिस्टम है लाइक, और इसमें हमने कहा कि देखिए हम निकालें कि नेट एनर्जी कितनी होती है। ठीक है, नेट एनर्जी मैंने कहा जो 20 जूल इन हुआ, क्या हुआ, इन हुआ, और 15 जूल आउट हुआ। ठीक है, इधर एंट्री हो रहा और इधर एग्जिट हो रहा। तो इसका अगर नेट एनर्जी मैं कैलकुलेट करूं तो नेट एनर्जी कैसे आएगा सर, 20 माइनस 15 कितना आएगा, 5 जूल। ठीक है, तो हम अगर मैं ऐसा कह दूं कि हमारा जो ये इन है, ठीक है, एंट्री कितना हो रहा है, एंट्रिंग कितना हो रहा है, मान लीजिए क्यू आर, ठीक है, और एग्जिटिंग कितना हो रहा है, क्यू आर प्लस डी आर। तो सर इसका नेट एनर्जी कैसे होगा, तो नेट एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो नेट एनर्जी होगा हमारा, नेट एनर्जी हमारा होगा सर क्यू आर माइनस क्यू आर प्लस डी आर। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक चीज़ और आपको बताना चाहूँ, क्योंकि हम लोगों ने पहले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सर अगर कोई मान लीजिए डी आर प्लस डी आर हो तो इसको हम कैसे एक्सपेंड करते हैं, राइट। तो इसको एक्सपेंड करने के लिए एक सीरीज था जिसका नाम था टेलर सीरीज। उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि सर क्यू आर प्लस डेल बाई डेल आर। देखिए यहाँ अगर आर हो तो यहाँ विद रिस्पेक्ट आर में होगा, अगर यहाँ फाई है तो यहाँ फाई के रिस्पेक्ट में होगा, अगर यहाँ जेड है तो यहाँ जेड के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, अब देखिए क्यू आर इंटू डी आर अपान 1 फैक्टोरियल प्लस डेल 2 बाई डेल आर स्क्वायर एंड डेल फाई इंटू डेल आर बाई 2 फैक्टोरियल, ऐसे ऐसे करता चला जाता है। लेकिन सर हम उसको कंसीडर क्यों नहीं करते 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल तक, इसलिए क्योंकि डेल आर का मतलब होता है जो हम लेंथ लिए बहुत छोटा लिए डेल आर, वो अगर उसमें से हम 1 से भाग कर दें तो ये तो छोटा है, अगर हम डेल स्क्वायर करते तो और छोटा हो जाता है। डेल आर स्क्वायर नीचे है ना, तो जब हम उसका वर्ग करेंगे और उससे भाग देंगे और फिर उसी में 2 से भाग कर देंगे तो हमारी जो वैल्यू है बहुत बहुत छोटी हो जाती है, इसलिए हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। इसलिए हम उसको केवल ये पार्ट हम लिखते हैं। ठीक है, आई होप कितनी बात क्लियर होगी, नेट कैसे निकाल जाती है। अब एनर्जी बैलेंस कैसे होता है सर, एनर्जी बैलेंस मैं आपको यही बता दूँ। एनर्जी बैलेंस मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए हमारा कोई सिस्टम है, अगर हमारा कोई सिस्टम है, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैंने एंट्री दिया मान लीजिए 10 जूल का, 10 जूल का मैंने एनर्जी एंटरिंग किया हुआ, और इसमें एनर्जी जनरेट हुआ 5 जूल का। एनर्जी जनरेट कितना हुआ, 5 जूल का, और आउटपुट कितना हुआ, आउटपुट मान लीजिए कि मान लीजिए 10 हुआ, आउटपुट कितना हुआ 10। अब देखिए बैलेंस क्या होता है, बैलेंस मतलब जितना इधर हो उतना इधर हो, LHS इक्वल टू RHS, राइट। तो अगर मैंने कहा हीट जनरेट हुआ, मान लीजिए हीट इन हुआ तो हीट मान लीजिए 10 हुआ, ठीक है, एंट्री कितना हुआ 10 जूल, सर ये जनरेट कितना हुआ 5 इक्वल टू आउटपुट कितना हुआ, मतलब कितना आउट हुआ, कितना एग्जिट हुआ सर 10। अच्छा अब मैं आपसे पूछूं कि कितना स्टोर हुआ होगा, तो स्टोर हुआ 5, तभी तो इक्वेशन बराबर होगा 15 प्लस बराबर 15 इक्वल टू 15। ठीक है, यही होता है एनर्जी बैलेंस का कॉन्सेप्ट। तो इससे हम ये निकाल सकते हैं कि जो हमारा एनर्जी बैलेंस का जो इक्वेशन होता है वो होता है एनर्जी इन प्लस एनर्जी जनरेट इक्वल टू एनर्जी आउटपुट प्लस एनर्जी स्टोर। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि नेट एनर्जी हम कैसे निकालते हैं। नेट एनर्जी मतलब क्या हुआ, जितना एंट्री हुआ माइनस जितना एग्जिट हुआ। ठीक है, अब देखिए एंट्री कितना हुआ, एंट्री में हम ये देखेंगे कि इस हमारे सिस्टम में, ये हमारा सिस्टम 3D है ना, क्योंकि हम सिलेंडर फॉर्म पढ़ रहे हैं तो 3D है। तो यहाँ हम स्पेस क्या लेंगे सर, स्पेस लेंगे हम आर फाई एंड जेड के रिस्पेक्ट में हम इसका निकालेंगे। सर ये आर कौन सा डायरेक्शन है, जेड कौन सा डायरेक्शन है और फाई कौन सा डायरेक्शन है। तो देखिए जो ऊपर वाला लाइन है ये जेड डायरेक्शन है, और जो इधर की लाइन है वो आर डायरेक्शन है, आर मतलब रेडियल डायरेक्शन, और ये फाई डायरेक्शन है, राइट। आई होप कितनी बात क्लियर होगी। ठीक है, नाउ देखिए ई इन मतलब कि इस पूरे सिस्टम में कौन कौन से एनर्जी अंदर जा रही है, कौन कौन सी एनर्जी इन हो रही है, कौन कौन सी एंट्री मार रही है। ठीक है, तो देखिए क्यू आर एंड क्यू जेड अंदर जा रही है ना, एंड क्यू फाई। ठीक है, तो हमने कहा क्यू डैश आर प्लस क्यू डैश फाई प्लस क्यू डैश जेड प्लस क्यू, इसको हम क्यू लिख लेते हैं क्योंकि एनर्जी जनरेट हो रही है, मान लिया क्यू एनर्जी जनरेट हो रही है। ठीक है, और कितना स्टोर हो रहा है। ठीक है,
सर स्टोर एनर्जी क्या होती है? स्टोर एनर्जी आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा कि E इक्वल टू होता है या Q इक्वल टू होता है QS, मतलब एनर्जी स्टोर इक्वल टू होता है MCT, यही तो होता है MCT। और मैंने फर्स्ट वीडियो में ये भी बताया था, क्योंकि अगर हम केवल एक हीट रेट ऑफ हीट की बात करें, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की, तो केवल Q लेते हैं, लेकिन वही अगर हम आर डायरेक्शन की बात करें तो वहाँ क्या हो जाता है Q इंटी डी टाउ, वहाँ हमेशा टाउ के सापेक्ष में हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, हमेशा यहाँ जितने भी चीज लेंगे, चाहे कोऑर्डिनेट हो चाहे सिलेंडर का कोऑर्डिनेट हो, हम हमेशा टाउ के रिस्पेक्ट में लेंगे। ठीक है, टाउ के सापेक्ष। ठीक है, इक्वल टू ई आउट, मतलब कौन कौन से एनर्जी आउट हो रहे हैं। देखिए क्यू आर एंट्री हुआ, एग्जिट कितना हो गया सर क्यू डैश आर प्लस डी आर, ओके, प्लस फाई गया, फाई निकल गया, कितना निकला फाई डैश फाई प्लस डी फाई, प्लस जेड डायरेक्शन की बात करें तो कितना निकला सर क्यू डैश जेड प्लस डी जेड प्लस एनर्जी स्टोर। आई होप कि इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन सबको इधर भेज दे रहा हूँ, बाकी एनर्जी स्टोर को उधर रख रहा हूँ। ठीक है, सबको इधर भेज देंगे तो हमारा जो फार्मूला हो गया वो क्यू डैश आर माइनस आर को इधर भेज दो, ये हो जाएगा क्यू डैश आर प्लस डी आर, प्लस ये हो जाएगा क्यू डैश फाई माइनस क्यू डैश फाई प्लस डी फाई, फाई को इधर भेज दिया, प्लस क्यू डैश जेड माइनस क्यू डैश जेड प्लस डी जेड, सबको इधर भेज दिया, प्लस एनर्जी जनरेट क्यू क्यू इक्वल टू एनर्जी स्टोर। आई होप कि इतनी बात पूरा क्लियर होगी। अगर हम इसको ध्यान से देखें, जो मैंने अभी यहाँ जस्ट बता दिया हूँ कि अगर नेट एनर्जी मान लीजिए मैंने क्यू आर एंट्री हुआ और एग्जिट क्यू आर प्लस डी आर हुआ, तो हमारा नेट एनर्जी कितना होता है। तो कहने का मतलब ये पूरा नेट एनर्जी है। ठीक है, हम पूरे का नेट एनर्जी निकाल लिए। देखिए रेडियल डायरेक्शन में नेट एनर्जी निकाल लिया, फाई डायरेक्शन में नेट एनर्जी निकाल लिया, एंड जेड डायरेक्शन में नेट एनर्जी हमने निकाल लिया। सर ये हीट जनरेशन क्या होता है? तो हीट जनरेशन मतलब ये होता है क्यू क्यू इक्वल टू होता है स्मॉल क्यू क्यू। सर ये स्मॉल क्यू क्यू क्या होता है? ये होता है वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन। ठीक है, इनटू पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम इनटू पर यूनिट टाइम, मान लीजिए डी टाउ। ठीक है, ये होता है एनर्जी जनरेट। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये क्या हुआ, ये सर हीट नेट एनर्जी हीट है। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया Q डैश आर माइनस। अब इसको कैसे खोलना है, इसको कैसे खोलना है हमने देखिए यहाँ पहले हमको सिखा दिया हूँ कि इसको हम कैसे एक्सपेंड करते हैं टेलर सीरीज से। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, माइनस है तो कोष्टक में लिखता हूँ, ये हो जाएगा Q डैश आर प्लस डेल बाई डेल आर एंड Q डैश आर इंटू डी आर। राइट, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, प्लस इसको इसे हम निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा क्यू डैश फाई माइनस, इसको हम अगर इसको एक्सपेंड करें इसको तो क्या होगा टेलर सीरीज से। सर पहले वही लिखेंगे क्यू डैश फाई माइनस, माइनस होगा कि प्लस होगा सर, प्लस होगा, डेल बाई डेल फाई इंटू क्यू फाई इंटू डी फाई, प्लस इसको यहाँ लिखेंगे, अब जेड का फॉर्म करेंगे क्यू डैश जेड माइनस, इसको हो जाएगा क्यू डैश जेड प्लस डेल बाई डेल जेड, क्योंकि डेल के सापेक्ष में मैंने कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यू डैश जेड एंड डी जेड, और एनर्जी जनरेट मेरा क्यू क्यू इक्वल टू एनर्जी स्टोर। आई होप कि इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, चलिए अब मैं ये कर रहा हूँ, इसको तोड़ देता हूँ। देखिए माइनस माइनस से चला जाएगा तो ये कट जाएगा, ये पूरा पूरा कट गया। ठीक है, अब क्या हुआ, माइनस अंदर गया तो ये माइनस हो गया, ये भी टर्म माइनस हो गया और ये टर्म भी माइनस हो गया, क्योंकि माइनस एंट्री अंदर जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ डायरेक्ट माइनस डेल बाई डेल आर एंड क्यू डैश आर एंड डी आर। ठीक है, प्लस ये माइनस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि माइनस होगा, क्योंकि ये माइनस चला गया, ये हो जाएगा डेल बाई डेल फाई एंड क्यू फाई एंड डी फाई। ठीक है, प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा ना, माइनस डेल बाई डेल जेड एंड क्यू डैश जेड एंड डी जेड, प्लस अब इसको हम एनर्जी जनरेट को हम खोल दे रहे हैं, क्या हो जाएगा स्मॉल क्यू क्यू जी, स्मॉल क्यू जी इंटू पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, मान लीजिए डेल टाउ, इक्वल टू एनर्जी स्टोर क्या होता है मैंने अभी बताया MCT, यही होता है ना MCT,
तो यहाँ हमने क्या किया, लेकिन हमको यहाँ जो चीज़ लेना है हमेशा उसके साथ हमें क्या इंक्लूड करना है सर, टाइम इंक्लूड करना है। तो सर इंक्लूड ऐसे मान लीजिए MCT, तो T को हम डेल टी लिख रहे हैं और डेल टी यहाँ डेल टाउ और डेल टाउ से गुणा कर दे रहे हैं। ठीक है, आई होप कितनी बात क्लियर होगी, क्योंकि कट जाएगा इसलिए हमें लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब मैंने क्या किया, अब सबसे पहले आपको ये समझना होगा सर एरिया कैसे निकालते हैं। हाँ, एरिया हम आपको निकालते हैं। देखिए, अगर 3 डायरेक्शन होते हैं सर, 3 डायरेक्शन, यह हमने कंसीडर किया है जो d5 होता है, d5 होता है उसको हम क्या माने हैं r इंटू d5। ठीक है, d5 को हमने क्या माना r इंटू d5। बहुत ईजी वे में समझा रहा हूँ। ठीक है, ये है मान लो आपका z डायरेक्शन, ये r डायरेक्शन, ये फाई डायरेक्शन। अगर मैं बात करूँ एरिया, सर जी फाई डायरेक्शन में क्या होगा, एरिया फाई डायरेक्शन का क्या होगा, तो मान लीजिए अगर ये डी आर है, इसकी लंबाई डी आर है और इसकी भी लंबाई डी जेड है और ये डी फाई है। ठीक है, ध्यान से समझो। अगर हम फाई लें तो फाई को हटा देंगे, जैसे आर फाई और जेड होता है। ठीक है, अगर हम फाई वाला पूछूं तो फाई को छोड़ देंगे, क्या होगा डी आर इंटू डी जेड। ठीक है, अगर हम एरिया जेड डायरेक्शन में पूछें तो जेड को मूल लेंगे, क्या हो जाएगा डी आर इंटू डी फाई। बहुत अच्छी बात है सर। अगर हम एरिया रेडियल डायरेक्शन की पूछें तो रेडियल को मूल लेंगे तो क्या हो जाएगा डी फाई इंटू डी जेड। आई होप कि एरिया निकालना आप लोग सीख गए। लेकिन सर हम ये जानते हैं कि जो डी फाई होता है वो आर इंटू डी फाई होता है। ठीक है, जहाँ जहाँ डी फाई होगा वहाँ हम क्या रख देंगे आर डी फाई। क्यों, क्योंकि सर ये डी फाई जो है इस डायरेक्शन में है। ठीक है, और इस डायरेक्शन हमने ये लिखा है आर डी फाई। ठीक है, तो हमने क्या किया, जहाँ जहाँ डी फाई होगा, जैसे यहाँ डी फाई है तो यहाँ हमने कर दिया आर डी फाई इंटू डी जेड, यहाँ डी फाई है तो हमने कर दिया आर इंटू डी फाई। आई होप कितनी बात क्लियर होगी। ठीक है, बहुत अच्छे। अब देखिए हम लोग कितना आसानी से सीख गए कि अगर फाई डायरेक्शन का एरिया निकालना हो तो फाई को मोल लेंगे आर इंटू जेड, जेड को आर इंटू फाई, आर को फाई इंटू और जेड। कोई दिक्कत नहीं है सर। हमारा जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है सर, इक्वेशन क्या है, माइनस डेल बाई डेल आर इंटू क्यू डैश आर एंड डी आर माइनस डेल बाई डेल फाई एंड क्यू फाई एंड डी फाई। ठीक है, माइनस डेल बाई डेल जेड क्यू डैश जेड एंड डी जेड प्लस, अब देखिए इसका वैल्यूम कैसे निकलता है। वैल्यूम बहुत अच्छी बात है, वैल्यूम आप 3D का जानते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई कितना है सर डी जेड, चौड़ाई कितना है सर जी डी फाई एंड डी आर, क्योंकि 3 ही डायरेक्शन है, 3 है तो वैल्यूम निकालेंगे तो 3 में गुणा हो जाता है। डी फाई कहाँ गया, डी फाई डी आर डी जेड। ठीक है, तो लेकिन हम सर ये भी जानते हैं कि जो डी फाई यहाँ हम कंसीडर करेंगे, डी फाई के स्पेस में हम क्या रखेंगे आर डी फाई। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या कर दिया आर डी फाई डी जेड एंड डी आर, ये वैल्यूम हो गया और टाइम क्या होगा डी टाउ। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ तो इक्वेशन में था हमारा ये है एनर्जी जनरेट मतलब क्यू डैश जी, वैल्यूम क्या हो जाएगा सर आर डी फाई डी जेड डी आर एंड टाइम क्या होगा डेल टाउ इक्वल टू एम। अच्छा ठीक है, अब हम एम निकालते हैं। देखिए रो इक्वल टू क्या होता है एम बाई बी, मास अपान वैल्यूम, मास इक्वल टू क्या हो जाएगा रो इंटू वी, और वी इक्वल टू क्या होता है आप जानते हैं, वी इक्वल टू क्या होगा सर आर डी फाई डी आर डी जेड। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या कर दिया, हमने यहाँ कर दिया इक्वल टू, क्योंकि इधर जगह नहीं है तो हम यहाँ कर दे रहे हैं, इक्वल टू हो जाएगा रो। क्यों रो होगा, क्योंकि एम के स्थान पे क्या है रो है, इंटू सी, एम के स्थान पे क्या है रो इंटू वी, रो इंटू वी के स्थान पे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं आर डी फाई। ठीक है भाई, देखो आर डी फाई इंटू डी जेड इंटू डी आर। आई होप कि इतनी बात क्लियर होगी। इंटू सी, क्योंकि देखिए एम बी रो भी होता है तो रो वी इंटू सी एंड डेल टी बाई डेल टाउ इंटू डेल टाउ, क्योंकि हमने टाउ से गुणा किया है। ठीक है, अब देखिए फोरियर्स लॉ के अनुसार जो फोरियर्स लॉ का स्टेटमेंट था वो क्या था सर, जो हमारी हीट रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होता है माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स होता है, यही तो होता है। तो डी टी बाई डी एक्स क्या होता है जानते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट, के क्या है थर्मल कंडक्टिविटी, ए क्या है एरिया, लेकिन हर एक डायरेक्शन का एरिया अलग अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ हम कंसीडर करेंगे माइनस लेट डेल बाई डेल आर। देखिए ये रेडियल फॉर्म है, ये रेडियल डायरेक्शन में
क्यू आर मतलब फोरियर्स लॉ का क्या होगा सर के, हम सभी में जो थर्मल कंडक्टिविटी होगा सब में सेम लेंगे। क्यों सेम लेंगे? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा सिस्टम है होमोजीनियस है, ठीक है, तो सबकी थर्मल कंडक्टिविटी हर एक डायरेक्शन का सेम होता है। के माइनस के ए, तो ए मतलब ए आर डायरेक्शन का, ठीक है, रेडियल डायरेक्शन का, इंटू डेल टी बाई डेल आर इंटू डेल टाउ। हम हमेशा टाउ के रिस्पेक्ट में लेंगे ना, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया, क्योंकि क्यू इक्वल टू हम लेंगे हमेशा क्यू इंटू सी, ठीक है, सॉरी डी टाउ, टाउ के सापेक्ष में। और ये जो क्यू होता है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है, और फोरियर्स लॉ के अनुसार क्यू इक्वल टू क्या होता है माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, तो यहाँ डी टू इंटू डी टाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस डेल बाई डेल फाई, क्यू फाई का अनुसार फोरियर्स लॉ का फार्मूला रखेंगे तो हो जाएगा माइनस के फाई, तो सेम होता है, एंड एरिया मतलब हो जाता है फाई के सापेक्ष एरिया इंटू डेल टी बाई डेल फाई इंटू डेल टाउ, ठीक है, माइनस डेल बाई डेल जेड एंड क्यू जेड मतलब जेड डायरेक्शन में फोरियर्स लॉ का फार्मूला क्या होगा के ए मतलब ए जेड, एरिया किस डायरेक्शन का लेंगे जेड डायरेक्शन का, इंटू डेल टी बाई डेल जेड, क्योंकि जेड डायरेक्शन में तो यहाँ जेड लेंगे, इंटू डेल टाउ, ठीक है, इंटू डेल टाउ। आई होप कितनी बात पूरी क्लियर होगी। यहाँ पीछे क्या है डी जेड है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ हम जब फाई के सापेक्ष में एरिया लिख दिया तो यहाँ पीछे क्या है डी फाई, यहाँ पीछे क्या है डी फाई, और यहाँ पीछे क्या है डी आर, ठीक है, प्लस एनर्जी हीट जनरेट मतलब क्यू डैश जी आर डी फाई डी जेड डी आर एंड डेल टाउ इक्वल टू ये हो जाएगा रो आर डी फाई डी जेड डी आर इंटू सी और इंटू डेल टी बाई डेल टाउ इंटू डेल टाउ, ठीक है। बहुत अच्छी बात, यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। देखिए माइक निकल गई थी, यहाँ देखिए, अब मैंने क्या किया, इस माइनस माइनस सब प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस सब प्लस हो जाएगा, के को हम बाहर कर रहे हैं, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस के, सब में कॉमन ले लिया क्योंकि सब प्लस हो जाएगा, सब प्लस हो जाएगा, तो के मैंने कॉमन ले लिया, इसमें के कॉमन लिया, डेल बाई डेल आर, देखिए रेडिया आर के सापेक्ष मतलब जो आर डायरेक्शन का एरिया होगा आर डायरेक्शन का, मैंने अभी बताया अगर आर डायरेक्शन होगा तो क्या होगा डी फाई इंटू डी जेड, तो यहाँ लिखेंगे हम डी फाई इंटू डी जेड, लेकिन सर हम यहाँ जो फाई कंसीडर करेंगे वो फाई के स्थान पर हम फाई ना लेके आर डी फाई लेते हैं, यहाँ हो जाएगा आर डी फाई डी जेड, ठीक है, इंटू ये डेल टी बाई डेल आर इंटू डेल टाउ, ठीक है, और कोष्टक में क्या है पीछे क्या है डी आर, ठीक है, प्लस यहाँ हम के बाहर ले लिए, क्योंकि के बाहर ले लिए तो यहाँ होगा सर डेल बाई डेल फाई, अब हम लेंगे फाई डायरेक्शन का एरिया, तो फाई को हम ऐसे छिपा लेंगे, तो फाई के बाद क्या होगा डी आर डी जेड, क्या होगा डी आर डी जेड। ध्यान से देखें, अभी मैंने जस्ट बताया है जहाँ डी फाई हमने देखा या डेल फाई हमने देखा, वहाँ तुरंत हम क्या रख देंगे आर डेल फाई, ठीक है, तो यहाँ डी फाई है तो हम यहाँ ले देंगे आर डेल फाई, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। या डेल फाई मिले हम वहाँ क्या करेंगे आर इंटू डेल फाई, तो यहाँ मैंने आर इंटू डेल फाई कर दिया यहाँ पे इस इक्वेशन में, ठीक है, और यहाँ डेल टी बाई डेल फाई है तो डेल टी बाई यहाँ देखिए, लेकिन जो एरिया होगा फाई है, एरिया फाई है ना, तो फाई को हटा के क्या होगा डेल आर इंटू डेल जेड, ठीक है, और यहाँ होगा डेल टी अपॉन डेल फाई, तो यहाँ डेल फाई को क्या हो जाएगा आर इंटू डेल फाई। आई होप कितनी बात क्लियर होगी, इंटू डेल टाउ, और वहाँ पीछे क्या होगा डी फाई है, तो डी फाई के यहाँ पे हम क्या लिखेंगे आर इंटू डी फाई। आई होप कि ये पूरी बात क्लियर होगी, ठीक है, पूरी बात क्लियर होगी ना। ये फाई हो गया प्लस अब हम ये जेड डायरेक्शन में लेते हैं, ये हो जाएगा डेल बाई डेल जेड इंटू के, यहाँ हमने के लिख लिया। अब देखिए जेड डायरेक्शन को हटा लेंगे, जेड डायरेक्शन को, तो हमारा एरिया क्या होगा डी आर डी फाई, क्या होगा डी आर डी फाई। लेकिन सर ये भी अभी जस्ट आप बताए हैं कि जो एरिया होता है जेड डायरेक्शन का, और ये भी बताएं जहाँ डी फाई डेल फाई मिले वहाँ आर इंटू डी फाई होता है, ठीक है, तो यहाँ डी फाई है तो यहाँ हमने कर दिया आर,
आई होप कितनी बात क्लियर होगी, ठीक है। आर इंटू डी फाई इंटू डेल टी बाई डेल जेड इंटू डेल टाउ, पीछे क्या है डेल जेड, प्लस एनर्जी जनरेट मतलब क्यू डैश जी आर डी फाई डी जेड डी आर इक्वल इंटू डी टाउ, ठीक है, इक्वल टू रो आर डी फाई डी जेड डी आर इंटू सी डेल टी बाई डेल टाउ इंटू डेल टाउ। अगर आप इस इक्वेशन को सभी में देखें तो आप एक चीज़ कॉमन पाएंगे, क्या पाएंगे अभी बता रहा हूँ, एक स्टेप और लिख दे रहा हूँ। देखिए हमने के इधर रखा, बाकी सबको इधर कर दिया, कौन कौन से देखिए आर के रिस्पेक्ट में है, किसके रिस्पेक्ट में है आर के रिस्पेक्ट में है। तो जिसके रिस्पेक्ट में होता है बाकी सब कांस्टेंट होके बाहर चले जाते हैं और उसी के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ आर है और यहाँ आर है, यहाँ आर है, तो बाकी हम सबको इधर कर दे रहे हैं। देखिए डी फाई एंड डी जेड एंड इधर आ जाएगा तो हो जाएगा डी आर, ठीक है, और पीछे कर दिया डेल वाई डेल आर, क्वेश्चन में कर दिया आर इंटू डेल टी बाई डेल आर, ठीक है। एक चीज़ और छूट रहा है, यहाँ डेल टाउ छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं, हम पीछे लिख दिया डेल टाउ प्लस यहाँ हो जाएगा के। अब देखिए यहाँ फाई है तो फाई के सापेक्ष में केवल क्या होगा डिफ्रेंशिएट होगा, तो फाई कहीं पे है नहीं सर, फाई तो कहीं नहीं है, ठीक है, फाई तो कहीं नहीं है। देखिए यहाँ हमने के रख दिया, ठीक है, यहाँ हमने क्या रख दिया के, एंड यहाँ आर इंटू डी फाई है तो यहाँ मैंने को बाहर कर दिया आर डी फाई, यहाँ हमने क्या कर दिया आर डी फाई इंटू डी आर इंटू डी जेड, ठीक है, और इसको यहाँ लेकर चला गया तो हो जाएगा डेल बटे आर डेल फाई इंटू डेल टी बाई डेल आर इंटू डेल फाई, ठीक है, क्योंकि फाई के रिस्पेक्ट में है तो फाई के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट होगा इंटू डेल टाउ, क्योंकि हमने टाउ कंसिडर नहीं किया है, ठीक है, तो पीछे कर दिया प्लस जेड डायरेक्शन का देखो तो यहाँ मैंने कर दिया के, यहाँ मैंने कॉमन निकाल लिया डी आर इंटू आर डी फाई, क्योंकि ये जेड है तो केवल जेड के सापेक्ष में इसका डिफ्रेंशिएट होगा इंटू डी जेड ले लिया, और यहाँ आ गया भैया डेल बाई डेल जेड, यहाँ हो जाएगा डेल टी बाई डेल जेड इंटू डेल टाउ प्लस एनर्जी जनरेट क्या हो जाएगा क्यू डैश क्यू जी आर डी फाई डी जेड डी आर एंड डेल टाउ इक्वल टू रो आर डी फाई डी जेड डी आर इंटू सी डेल टी बाई डेल टाउ इंटू डेल टाउ, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। देखिए अब फिर मैंने क्या किया इस इक्वेशन को, अगर हम इस इक्वेशन को गौर से देखें तो यहाँ हमारा आर फंक्शन यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यू इंटू वी का फार्मूला लग जाता है, यू इंटू वी का फार्मूला लग जाता है। तो अब यहाँ क्या होगा के, यहाँ हमारे क्या होगा के, यहाँ हमारा क्या होगा के, यहाँ हमारा क्या होगा के, ये हो जाएगा डी फाई डी जेड डी आर, ठीक है, यहाँ हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहले फर्स्ट करेंगे, पहले फर्स्ट को छोड़ेंगे, देखिए यहाँ हो जाएगा आर इंटू सेकेंड का अवकलन, तो हो जाएगा डेल टू बाई डेल टी एंड डेल आर स्क्वायर प्लस, अब इसको छोड़ेंगे तो हमने लिख दिया डेल टी बाई डेल आर इंटू इसका, तो डेल आर बाई डेल आर कितना होगा 1, खत्म हो गया, ठीक है, इंटू डेल टाउ प्लस यहाँ हो जाएगा के, यहाँ हो जाएगा आर डी फाई डी आर डी जेड, देखिए 1/r तो हो जाएगा 1/r स्क्वायर, ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा डेल टू टी बाई डेल फाई स्क्वायर इंटू डेल टाउ, ठीक है, प्लस के, ये हो जाएगा डी आर डी फाई डी जेड, इसका होगा तो क्या हो जाएगा डेल टू टी बाई डेल जेड स्क्वायर एंड डेल टाउ प्लस एनर्जी जनरेट क्या हो जाएगा क्यू डैश क्यू जी आर डी फाई डी जेड डी आर एंड डी टाउ इक्वल टू रो आर डी फाई डी जेड डी आर इंटू सी एंड टू डेल टी बाई डेल टाउ इंटू डेल टाउ, ठीक है। अगर यहाँ आप ध्यान से अगर गौर से देखें तो आर डी फाई डी आर डी जेड, आर डी फाई डी जेड डी आर डी फाई डी जेड डी आर डी फाई डी जेड डी आर सब में है, लेकिन सर यहाँ नहीं है। अगर यहाँ हम आर ले आएँ तो इसका कहने का मतलब ये हुआ अगर हम इसमें आर से मल्टीप्लाई और भाग कर दें तो कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या कर दिया
आर से यहाँ गुणा कर दिया और आर से हमने यहाँ क्या कर दिया, भाग कर दिया। ठीक है, तो अगर हम इसको एक स्टेप में और थोड़ा नीचे लाएं तो आप यहाँ देख पाएंगे सर के यहाँ हो जाएगा आर डी फाई डी जेड एंड डी आर। ठीक है, एक आर को मैंने यहाँ लिखा और एक आर को इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1/r का। तो 1/r का जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 1/r, तो आर आर पूरा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा del 2t बाई डेल आर स्क्वायर। अब 1/r का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 1/r एंड del t बाई डेल आर एंड डेल टाउ, प्लस ये हो जाएगा k, ये हो जाएगा आर डी फाई डी आर डी जेड 1/r स्क्वायर एंड del 2t बाई डेल फाई स्क्वायर डेल टाउ। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा k डी आर आर डी फाई डी जेड एंड del 2t बाई डेल जेड स्क्वायर एंड डेल टाउ, प्लस क्यू डैश क्यू जी आर डी फाई डी जेड एंड डी आर इंटू डेल टाउ इक्वल टू रो आर डी फाई डी जेड डी आर इंटू सी डेल टी बाई डेल टाउ इंटू डेल टाउ। ठीक है, अगर आप इसमें सभी चीज़ में देखें तो आप एक चीज़ कॉमन पाएंगे, डेल टाउ और ये पूरा। ठीक है, डेल टाउ और ये पूरा, डेल टाउ पूरा, डेल टाउ और ये पूरा, डेल टाउ और ये पूरा। ठीक है, कट गया, सब में क्या हुआ, कट गया। अब मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पे, सॉरी दिख नहीं रहा था, चलिए कोई बात नहीं है, देखिए पूरा पूरा कट गया, लेकिन सर के इसमें भी है, के इसमें भी है, के इसमें भी है, तो हमने के कॉमन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ जो पहला इक्वेशन बना वो हो जाएगा del 2t बाई डेल आर स्क्वायर प्लस 1/r del t बाई डेल आर। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नहीं रहेगा, प्लस ये पूरा लिख लेता हूँ कि क्यों, क्योंकि के हमको सब में कॉमन ले लिए, तो ये हो जाएगा del t2 बाई डेल फाई स्क्वायर इंटू 1/r स्क्वायर, क्योंकि 1/r स्क्वायर पहले है। ठीक है, प्लस इसमें क्या कॉमन है सर, इसमें कॉमन है del 2t बाई डेल जेड स्क्वायर, ये होगा पूरा इक्वेशन, प्लस क्यू डैश क्यू और कुछ बचा नहीं बचा, इक्वल टू इधर बचा मेरा रो इंटू सी इंटू डेल टी बाई डेल टाउ। आई होप कितनी बात क्लियर होगी। अब मैंने क्या किया, के से सब में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो जब ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा del 2t बाई डेल आर स्क्वायर प्लस 1/r del t बाई डेल आर प्लस 1/r स्क्वायर del 2t बाई डेल फाई स्क्वायर प्लस del 2t बाई डेल जेड स्क्वायर, के में जब इसमें डिवाइड करेंगे तो पूरा के कट गया और यहाँ के से भागा जाएगा, ये हो जाएगा क्यू डैश क्यू अपॉन के इक्वल टू रो इंटू सी अपॉन के इंटू डेल टी बाई डेल टाउ। अब हम ये जानते हैं कि अल्फ़ा क्या होता है, थर्मल डिफ्यूजिविटी, तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है, के अपान रो इंटू सी। तो जस्ट अगर हम इसका उल्टा कर दें तो 1/रो इक्वल टू क्या होगा सर, रो सी इंटू के, है ना, अपान के। तो इस पूरे के प्लेस पर हम 1/अल्फ़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पूरा फाइनल जो इक्वेशन आ गया वो आ गया del 2t बाई डेल आर स्क्वायर प्लस 1/r del t बाई डेल आर प्लस 1/r स्क्वायर del 2t अपान डेल फाई स्क्वायर प्लस del 2t अपान डेल जेड स्क्वायर प्लस क्यू डैश क्यू अपान के जी है इक्वल टू 1/अल्फ़ा डेल टी बाई डेल टाउ। आई होप कि इतनी बात पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी, राइट, इतनी बात पूरी क्लियर होगी। यही हमारा क्या होता है, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन ए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप कि पूरी वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।